हेलो दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एनडीए पेपर 1 ईयर 2023 का एक और क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन हमारी ऑनगोइंग सीरीज जिसमें मैं 100 क्वेश्चंस लेके आऊँगा का एक और पार्ट है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, I1 I2 बता रखे हैं और उसके बेसिस पे 3 क्वेश्चन पूछे हैं। ये क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है और इसमें 2 प्रॉपर्टीज लगेंगी डेफिनेट इंटीग्रल की। तो हम लोग शुरू करते हैं I1 से। I1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, I1 इज इक्वल टू 0 से पाई x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये उन्होंने हमें दे रखा है। अब हमारी एक प्रॉपर्टी होती है जो हमें जो कहती है कि 0 से a तक अगर एफ एक्स डी एक्स है उसके बदले में क्या लिख सकता हूँ, 0 से a एफ ऑफ एक्स माइनस ए डी एक्स, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो मैं यहाँ पे इसके बदले ऐसे ही लिखूंगा, मैं लिखूंगा I1 इज इक्वल टू 0 से पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ भी डी एक्स आएगा। अब जैसे कि मैं देख सकता हूँ, देखिए कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, ये भले ही नेगेटिव होगा लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो इस चक्कर में फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0 से पाई अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 0 से पाई एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये जो चीज़ है ये फिर से क्या बन गई, ये फिर से बन गई I1। तो I1 इज इक्वल टू 0 से पाई अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस I1। इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड ले आ लूँगा और ऐड कर दूँगा। I1 प्लस I1 इज इक्वल टू 0 से पाई अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा 2I1 इज इक्वल टू 0 से पाई अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक और आइडेंटिटी लगाएंगे जो ये कहती है कि इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स देन हम लोग 0 से 2a को एफ एक्स के बदले ट्वाइस 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी यहाँ पे 2a यहाँ पे क्या है, पाई। 2a क्या है हमारा, पाई। और ये मेरे अंदर वाली चीज़ क्या है पूरी, एफ ऑफ एक्स। तो इसको मैं एक बार लगा के देखता हूँ। अगर मैं एफ ऑफ 2a माइनस एक्स में पाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स रखूँ तो मुझे वापस क्या मिल जाता है, ये क्या है, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स या एफ ऑफ पाई माइनस एक्स। तो मुझे वापस क्या मिल जाएगा, पाई अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जो कि क्या है, एफ एक्स। तो मुझे यही चीज़ मिल गई। तो मैं इस पूरे के बदले क्या लिख सकता हूँ, मैं इसकी जो ये अपर लिमिट है इसको हाफ कर सकता हूँ। 2a को देखिए मैं a कर सकता हूँ और इसके आगे एक 2 लगा सकता हूँ और इसके आगे एक 2 लगा सकता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ 2I1 इज इक्वल टू 2 0 से पाई बाई 2 पाई अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं इधर फिर से स्टार्टिंग वाली आइडेंटिटी जो मैंने यहाँ पे लगाई थी ये वाली,
इस वाली आइडेंटिटी को लगाऊंगा, ठीक है। लेकिन अब फर्क क्या है, पहले मैं पाई में लगा रहा था, अब मैं पाई बाय 2 के साथ लगाऊंगा। तो ज़ीरो से पाई बाय 2, और ये हो जाएगा पाई और 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस एक्स, यहाँ पे dx है। तो मैं लिख सकता हूँ 2i1 इज इक्वल टू 2 पाई 0 से पाई बाय 2 dx अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब अगर आप देखेंगे इसे, तो 2 से 2 कट गया, और ये मेरा क्या क्या चीज़ है, ये मेरी I2 है, ये मेरा I2 है, 1/1 प्लस ये मेरा I2 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बदले अब लिख देंगे I1 इज इक्वल टू पाई I2। अब जो मेरा फर्स्ट पार्ट है उसमें मुझे क्या चाहिए, I1 प्लस I2 अपॉन I1 माइनस I2। तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू पाई अपॉन 1। और मैं क्या करूंगा, यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, क्या निकल गया मेरा, I1 प्लस I2 अपॉन I1 माइनस I2 पाई प्लस 1 अपॉन पाई माइनस 1। ये मेरा आंसर है। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, ये है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो पहला पार्ट का तो मेरा ऐसा ऑप्शन निकल गया। अब देखते हैं मेरे को निकालनी है किसकी वैल्यू, I1 की। अब I1 की वैल्यू के लिए मैं यहां आ जाता हूं, I1 की वैल्यू के लिए मैं इस वाले स्टेप में आ जाता हूं। जब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ मैं कहाँ से निकाल सकता हूँ I1 की वैल्यू, I1 की वैल्यू मैं यहाँ पे भी निकाल सकता हूँ, यहाँ से निकाल लेते हैं चलिए। जब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ तो मेरे पास क्या है, I1 है मेरे पास 2I1 इज इक्वल टू 2 0 से पाई बाई 2 पाई अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखिए, जब भी हमारे पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, तो मैंने आपको शायद पहले भी बताया होगा, हम कोशिश करेंगे कि सेक और टैन की फॉर्म में ले आए, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारा 2 से 2 कट जाएगा। I1 जो है वो पाई हो जाएगा, और 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1, और ऊपर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। नीचे में सेक स्क्वायर थीटा के बदले क्या लिख दूंगा, I1 इज इक्वल टू पाई 0 से पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या लिख दूंगा, सेक स्क्वायर बदले 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स प्लस 1 डी एक्स। I1 इज इक्वल टू पाई 0 से पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस टैन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब मैं क्या करूँगा, लेट टैन एक्स इज इक्वल टू टी, तो सेक स्क्वायर एक्स डी टी अपॉन डी एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये क्या आएगा, I1 इज इक्वल टू पाई 0 से पाई बाई 2 डी टी अपॉन रूट 2
का होल स्क्वायर लिख देते हैं 2 को, और ये टी स्क्वायर, ये 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला है, जो कि होता है I1 इज इक्वल टू पाई 1/a tan इनवर्स t बाय √2। और यहाँ पे जो हमारी लिमिट्स हैं, एक्चुअली ये लिमिट्स बदल जाएंगी। जब tan हमारा 0 है तो t हमारा 0 होगा, जब tan हमारा π/2 है तो t हमारा इन्फिनिटी होगा। और इसको मैं इधर रखूँगा वापस, तो ये वापस I1 हो जाएगा। ये लिमिट्स गलत हो गई हैं, और हम लोग कितना करेंगे, π/√2 और π/2, tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2 और ये 0, तो ये हो जाएगा π² π²/2√2। ये हमारा आ गया I1। अब देखिए उन्होंने क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है 8I1²। तो हम लोग क्या करना है, 8I1 का स्क्वायर, 8 इंटू π² का 2√2 का होल स्क्वायर, 8 इंटू π⁴/8, तो ये आ रहा है π⁴। आइए देखिए कौन सा ऑप्शन है, ये हमारा ऑप्शन डी है, इसका ऑप्शन भी डी है। और लास्ट वाला हमारा I2 निकालना है हमें। अब I1 और I2 के बीच में हमारे पास रिलेशनशिप यहाँ पे है, ये हमारे पास रिलेशनशिप है I1 इज इक्वल टू πI2। इसको यूज करेंगे, I1 इज इक्वल टू πI2। और I1 कहाँ पे है हमारे पास, I1 हमारा ये है π²/2√2 इज इक्वल टू πI2। पाई से पाई कटा तो I2 आ जाएगा π/2√2। तो I2 है π/2√2, ये बी ऑप्शन है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने तीनों ही पार्ट सॉल्व कर लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं ये डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन था, और इसमें हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ लगी। हमने शुरुआत में क्या किया, 0 से a वाली प्रॉपर्टी लगाई और इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया। फिर हम लोगों ने क्या किया, 2a माइनस एक्स f2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का प्रूफ कर था, इसलिए डबल वाली प्रॉपर्टी लगाई, और ऐसे ही करके हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो उम्मीद है आपको बस क्वेश्चन पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप अपने कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो एनडी की तैयारी कर रहे हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।